चलिए, गुड मॉर्निंग सोनू, मनीष, मदन, हेम्ब्रम हेम्ब्रम क्या, धनंजय, साउंड वगैरह ओके है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए साउंड ओके है। हम लोग पढ़ रहे थे रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। बताइए साउंड के बारे में जल्दी। गुड मॉर्निंग। धनंजय, प्रशांत, रविशंकर, श्वेता, किलबिस, हर हर महादेव। नहीं किया ठीक, वो जल्दी नहीं सुनाते दुकान। अभी उठल भी ना होगा, बोलेंगे क्लास के बाद। साउंड ओके है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे रेडियो सक्रियता। क्या पढ़ रहे थे? रेडियो सक्रियता पढ़ रहे थे। तो पहले जो है फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। बहुत हार्ड क्वेश्चन आ रहा है गुरुजी बिहार पुलिस में। देखिए, आपका बता रहे हैं, आपका जो है क्वेश्चन जो है 100 में 100 बनाना है। फिर हम बोल रहे हैं क्वेश्चन आपका जो है ऐसा आएगा कि आप पढ़े हुए हैं तो 60 से 70 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, और 60 क्वेश्चन हो गया तो रिजल्ट भी हो जाएगा। हाँ, 30-40 क्वेश्चन तो हार्ड रहेगा ही, क्योंकि आरी बारी का एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं, ठीक है ना, तो रहेगा ही, ठीक है ना, वो हर एग्जाम में रहेगा। लेकिन हाँ, इस बार जो है बिहार बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद अथी बिहार पुलिस वाला CSBC को, एग्जाम जो है काफ़ी अच्छी तरह से ले रहा है। इस बार जो रिजल्ट होगा, जो पढ़ा है उसी का होगा, तो टेंशन बिल्कुल ना लीजिए हैं। आप पढ़े हैं, जितना बना रहे हैं, अगर आप पढ़े हैं तो 60-70 जरूर बनाइएगा, 60 तक तो जरूर जाइएगा, रिजल्ट होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ईजी भी है, हल्का भी है। आप लोग 10-20 क्वेश्चन खाली हार्ड देख के देखिए क्या होता है। जो एग्जाम देता है वो जो है 20-30 क्वेश्चन हार्ड देखेगा तो कहेगा क्वेश्चन हार्ड है, और जो एग्जाम नहीं देता है वो 3-4 क्वेश्चन इजी देखेगा, बोले क्वेश्चन में इजी है। बिहार की राजधानी पटना है, रे बिहार की राजधानी पूछल को, तो खाली बिहार की राजधानी पूछ दिया है, खाली होगा पटना में, खाली एक रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो रेडियो सक्रियता पढ़ रहे थे, तो बताए थे पहले क्या बताए थे, रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया है? तो हेनरी बेकुलर ने किया है। फिर बताए थे आप लोग को कि रेडियो सक्रियता को किसमें मापते हैं? तो GM काउंटर, गाइगर मूलर काउंटर, गाइगर मूलर काउंटर मापते हैं, नहीं बताए थे। फिर बताया था कि रेडियो सक्रिय तत्व जो है ये परमाणु संख्या कितना बार मिलता है? परमाणु संख्या 82 के बार मिलता है। 82 में कौन सा तत्व है? तो सीसा है। कौन तत्व है? सीसा। कौन तत्व है? तो सीसा नामक तत्व है प्लम्बम। और फिर बताए थे कि रेडियो सक्रिय तत्व जो है ये क्या निकालता है? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। कटअप पर वीडियो बोलिए, आज डाल देंगे, बड़ी परेशान कर दिया सब कटअप करके, ठीक है ना, आज डाल देंगे, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। फिर आप लोग को पता होना चाहिए कि जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा निकालते रहेगा, तो अंतिम अवशेष के रूप में कौन सा तत्व प्राप्त होगा? तो सीसा। क्या प्राप्त होगा? सीसा प्राप्त हो जाएगा। फिर बताए थे आप लोग को कि रेडियो सक्रियता बताए थे कि रेडियम का खोज कौन किया है? तो मैडम क्यूरी ने की थी।
ठीक है ना। अब वह प्रथम महिला कौन थी जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो बताए थे मैडम क्यूरी को मिली है। बताओ मैडम क्यूरी को पहली बार नोबेल पुरस्कार कब मिला है? तो 1903 में मिला है। किसके लिए मिला है? तो रेडियो सक्रियता के लिए मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? किस क्षेत्र में मिला है? मैडम क्यूरी के पति का नाम क्या था? पियरे क्यूरी था। तो 1903 में जो है मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। फिर बताए थे दूसरा नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी कब मिला है? तो 1911 में मिला है। किस लिए मिला है? तो रेडियम नामक तत्व के खोज के लिए मिला है। फिर बताए थे मैडम क्यूरी के बेटी का नाम क्या था? इरीन क्यूरी। पियरे क्यूरी पति नहीं रे, पति के तुम बेटी बना देगा है? तो मैडम क्यूरी के बेटी का नाम क्या था? इरीन क्यूरी। इरीन क्यूरी, ठीक है ना। और कृत्रिम रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया है? तो इरीन क्यूरी किया है, ठीक है ना। तो इससे भी क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। इरीन क्यूरी के हस्बैंड का नाम क्या था? एफ जूलियट। फिर बताए थे कि अगर रेडियो सक्रियता तत्व की पहचान करना है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात कितना से अधिक होना चाहिए? तो 1.5 से न पढ़ाए थे, 1.5 से अनुपात जो है अधिक होना चाहिए। फिर बताए थे रेडियो सक्रियता का एसआई मतलब क्या है? तो बेकुलर होता है। चूँकि खोज किया था हेनरी बेकुलर, तो मात्रा भी बेकुलर हुआ। लेकिन सबसे बड़ा मात्रक कौन था? सबसे बड़ा मात्रक क्यूरी था। रदरफोर्ड भी मात्रक है, लेकिन एसआई मतलब पूछेगा तो बेकुलर बोलना है। फिर बताए थे कि कोई भी रेडियो सक्रिय तत्व है वो अल्फा बीटा गामा निकालता है। तो अल्फा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। बीटा कैसा होता है? निगेटिव होता है। गामा कैसा होता है? उदासीन होता है। न बताए थे। चलो बिल्कुल एफ जूलियट इरीन क्यूरी बिल्कुल राइट है। सर अभी मत डालिए, अभी मेरा एग्जाम बाकी है, अभी मत डालिए। ये सब आता है पेट्रोल पंप का लिए। चलो यार हाँ, तो क्या बोल रहे थे? ए बेला, अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव। अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव। बीटा क्या होता है? निगेटिव। बीटा क्या होता है? निगेटिव। गामा क्या होता है? उदासीन। गामा क्या होता है? उदासीन। फिर बताए थे सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है अल्फा। क्या होता है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा। सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा। लेकिन सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होता है? गामा। सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होता है? गामा। सबसे कम आवृत्ति अल्फा। सबसे कम आवृत्ति अल्फा। सबसे अधिक ऊर्जा भी गामा। सबसे अधिक ऊर्जा भी गामा। सबसे कम ऊर्जा अल्फा। सबसे कम ऊर्जा अल्फा। बताए थे ना, सबसे कम ऊर्जा किसका हो जाएगा? अल्फा का हो जाएगा। फिर बताए थे आयनन विभव। क्या बताए थे? तो सबसे अधिक आयनन विभव अल्फा। सबसे अधिक आयनन विभव अल्फा। सबसे कम आयनन विभव गामा। सबसे कम आयनन विभव गामा बताए थे। फिर बताए थे रेडियो, बताए थे फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित सबसे ज्यादा कौन करेगा? अल्फा। फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित सबसे ज्यादा कौन करेगा? अल्फा। सबसे कम गामा। सबसे कम गामा करेंगे। फिर बताए थे अल्फा बीटा गामा में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो गामा। अल्फा बीटा गामा में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? गामा। फिर बताए थे वेग। क्या बताए थे? तो बताओ अल्फा बीटा गामा में सर्वाधिक वेग किसका था? गामा। अल्फा बीटा गामा में सर्वाधिक वेग किसका था? गामा। और कम किसका था? अल्फा। पढ़ाया थे ना। तो रिविजन हो गया? रिविजन हुआ? चलिए हम भी ईबीसी से हैं गुरुजी, देखिए क्या होता है। सब अच्छा होगा, टेंशन नहीं लेना है। पढ़ाई किया है, रिजल्ट होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अब रिविजन हो गया है ना, अब बढ़ते हैं आगे। कहाँ बढ़ते हैं? तो हम बता रहे थे आप लोग को
कि अल्फा बीटा गामा जो है, अब बताए थे अल्फा जो है ये धनात्मक होता है, लेकिन किसके नाभिक के समान? अल्फा जो है किस तत्व के नाभिक के समान होता है? तो हीलियम पहला न बताए थे वो। और कल हम ये भी बता दिए थे एगो अल्फा निकलने के बाद क्या होगा, एगो बीटा निकलने के बाद क्या होगा, और कुछ न्यूमेरिकल भी देखे थे, लेकिन आज डिटेल में देखेंगे। एनी प्रॉब्लम बोलो नो, आज खत्म करेंगे। ऊर्जा सबसे अधिक अल्फा का, ठीक है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। ऊर्जा सबसे अधिक नहीं, आवृत्ति सबसे अधिक किसका हुआ? तो हुआ गामा का, तो ऊर्जा भी गामा का। नवादा में 50 नंबर लाना बहुत कठिन था, और पेपर तो मतलब सटीक मिल जाता हमने कौन कहाँ क्वेश्चन आया है। सटीक को पेपर पता नहीं चल रहा है कि कहाँ कौन क्वेश्चन आया है, देखने के बाद पता चलेगा। 50 नंबर लाना कठिन है, या 40 नंबर या 70 नंबर, ठीक है ना। लेकिन पेपर जो है जो भी आ रहा है ठीक आ रहा है। हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड रहेगा। हाँ, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि सबका अलग अलग है। किसी का थोड़ा इजी है, किसी का थोड़ा हार्ड है, किसी का मॉडरेट है। लेकिन पूरा इजी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन भी रहता है, मॉडरेट क्वेश्चन भी रहता है, हार्ड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बनाया है। एकदम इजी बिहार की राजधानी पटना, मॉडरेट उसका हार्ड, तीनों मिलाया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, ठीक है ना। हार्ड रहेगा कटअप कम जाएगा, और इस बात तो कम जाए करेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमको दरोगा से हार्ड लगा बिहार पुलिस का एग्जाम, गुरु जी वो लगता है। बिहार जब दरोगा का एग्जाम दिखाया तो अखरों में बोला था इसी तरह, सबका हालत खराब हो गया प्री में, ठीक है ना। कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। अखरों में 2-3 क्वेश्चन ईजी था, लेकिन सबको जो है वही 50-60 क्वेश्चन होता है, हालत खराब हो जाता है, और कटअप साथे जाता है, उतने पहुँचते तो सबकी हालत खराब हो जाता है, ठीक है। अब बिहार पुलिस में वही होता है, ठीक है। सब क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा कि हार्ड था कि इजी था। जो घर में बैठा रहता है उसके बाद इजी क्वेश्चन देखता है 5-6 गो, इजी था, ठीक है ना। तो उस एग्जाम जो ठीक ले रहा है, टेंशन ले लो बिल्कुल। सर इस क्लास में आज ही जुड़े हैं, पीछे क्लास का मैनेज कैसे होगा? पीछे क्लास जो है देखिएगा, शुरू से देखिएगा, ठीक है ना। एक साइंस में और एक जो है हिस्ट्री में देखिएगा, ठीक है ना, हो जाएगा मैनेज। चलो चलो, तो आप यहाँ ध्यान दो। चलो यार ध्यान दो। हाँ, वो तो कल बोलबे किए थे कि नहीं बोले थे कि जट जाटिन आएगा, नहीं बोले थे। कल तो अधिकांश जो बोले थे वो आइबे किया है, लेकिन अब किसका शिफ्ट में आया है? और सब शिफ्ट में मेरे लग थोड़े, किसी में 3 गो आया हो, किसी में 4 गो आया हो, लेकिन कल लेला जो बहुत आया था, जो परसों करवाए थे, ठीक है ना। आइबे करेगा, जाएगा कहाँ से, ठीक है। जट जाटिन में आया था, तो बिहार कितने बार पता जट जाटिन लगती है, लड़ा हो रहा है बिहार में, अंके लड़ा होता है। झट्टम झोटी नहीं बोल रहे थे, अरे बोल रहे थे ना, जट जाटिन लगता है, झट्टम झोटी कर रहा है महिला लोग। हाँ, बिहार में होता है। चलो देखो यहाँ पर क्या बताए थे, तो बताए थे पहला, बताए थे एक अल्फा कण, ए जनाबर, अब यहाँ ध्यान दे। ये लोग जब तक बिहार पुलिस एग्जाम में आवा ना, तब तक इधर पगल आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछते रहेगा। क्या बताए थे? एक अल्फा कण, एक अल्फा कण निकलने पर क्या होगा? ये जनाब यहाँ ध्यान दे, कल बताए थे और नोटिफिकेशन भी करवाए थे। एक अल्फा कण निकलने पर क्या होगा? तो बताए थे एक अल्फा कण निकलने के बाद परमाणु संख्या, परमाणु संख्या बताए थे। परमाणु संख्या को जेड बोलते हैं। इसमें 2 की कमी, 2 की, और परमाणु भार में परमाणु भार यानी ए में 4 की कमी, 4 की कमी बताए थे। तो बताए थे एगो अल्फा निकलेगा तो क्या होगा? एगो अल्फा निकलेगा तो हम जानते हैं परमाणु संख्या में 2 की कमी, परमाणु भार में 4 कमी, संख्या में 2 कमी, भार में 4 कमी, संख्या में
2 कमी, भार में 4 कमी। समझा गया है ना? क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा जो है ये हीलियम का नाभिक, किसका नाभिक है? हीलियम के नाभिक के समान होता है। हीलियम के नाभिक के समान होता है। और जानते हैं हम ये भी कि हीलियम जो है परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है। और भार कितना होता है? 4 होता है। यानी एगो अल्फा निकलने का मतलब ये हुआ कि एगो हीलियमा निकलना, एगो हीलियमा निकलना यानी संख्या 2 की कमी होना और भार 4 के कमी हो जाना। समझा गया है? चलिए, बिहार करंट अफेयर से थोड़ा दिक्कत 5 क्वेश्चन आ रहा है। करंट अफेयर देखिए किसी में ज़्यादा किसी में कम कर रहा है, ठीक है ना? और करंट अफेयर देख लीजिए, ठीक है? करंट अफेयर जो है कुछ में इजी भी रहेगा, पकड़ा जाएगा, और जो ना पकड़ाने का रहेगा पकड़ेबो नहीं करेगा, ठीक है ना? जिसका लंबा टाइम में अभी एग्जाम है वो करंट अफेयर देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। यो एवे कि था बतावे कि कल पढ़ाए थे, परसों गौतम बुद्ध वन जीव अभियान न पढ़ाए थे। चलिए, और आप बोल रहे बीटा, क्या बोल रहे हैं? तो एक बीटा निकलने पर, एक तो बीटा कण निकलने पर क्या होगा? जनाब बढ़िया ध्यान दे, बताए थे एक ठो बीटा कण निकलेगा तो परमाणु संख्या यानी जेड, परमाणु संख्या यानी जेड में क्या होगा? तो एक की वृद्धि, लेकिन परमाणु भार यानी ए में नो चेंज। ये समय हम लिखा भी करवा चुके थे, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा देखेंगे। बताए थे नहीं बताए थे? जो टॉपिक आया उससे लगाइए यूट्यूब पर। सर आपका जो है कोशिका वगैरह सबसे क्वेश्चन है ये कर रहा है, थोड़ा जगह अंदर जाकर पढ़ लीजिए, ठीक है ना? मिलान करने से क्वेश्चन आ रहा है, और वही मिलान करना क्वेश्चन में जो है वही वन लाइनर में यहाँ पर सब लिख के भेजता है, ठीक है ना? अधिकतर, ठीक है? और मिलान करने में क्वेश्चन जो रहता है वो आसानी में मिलान हो जाता है। कथन में थोड़ा दिक्कत करेगा, मिलान करने में उतना दिक्कत नहीं करता है, क्योंकि उसमें 2-3 को पता ही रहता है, अब मिलान हो जाता है। चलिए पप्पू यादव जी, चलिए तो देखो यहाँ पर है, फिर बोलो। एगो अल्फा निकलने पर परमाणु संख्या में कितना कमी? 2, परमाणु भर में 4। एगो बीटा निकलने पर परमाणु संख्या में 1 के वृद्धि, 1 के परमाणु भर में 9 चेंज। ये लोग सुतले रहता है, एग्जाम दिखाता है कि कई एग्जाम दिया था। ये सब बंदा के ठीक करता है घर में। शादी ब्याह हो गया कि हाँ बोला शादी ब्याह होता तो बोलते काम होता है। चलो अब अंदर यहाँ जानवर यहाँ डाल दे। जैसे लिए थे यूरेनियम, क्या लिए थे? यूरेनियम क्या लिए थे? यूरेनियम। पहले आप जाने बिहार पुलिस छोड़ने रहे एग्जाम रखी देखा खनी इधर ऑनलाइन परेशान बिहार पुलिस बिहार पुलिस एग्जाम रखी देना खुली बोखना, ठीक है? बल्कि क्या चलो पढ़ाने भी नहीं दे रहा है। यूरेनियम 235 ले रहे हैं। बताओ एगो अल्फा निकल गया, कितना हो जाएगा? तो परमाणु संख्या में 2 कमी, परमाणु भार में कितना? तो 4 कमी। फिर एगो अल्फा निकला, बोलो। परमाणु संख्या में 2 कमी, परमाणु भार में 4 कमी, 227। फिर एगो अल्फा निकला, बोलो। परमाणु संख्या में 2 कमी, परमाणु भार में 223, 4 कमी। फिर एक ठो अल्फा निकला, बताओ। परमाणु संख्या में 2 कमी,
अब परमाणु भार में कितना 4 कमी, 4 कमी, ठीक है ना। फिर एक ठो अल्फा निकला है। अब बताओ क्या हो जाएगा 82 और 215, 4 कमी, फिर एगो अल्फा निकालो, निकलेगा अब नहीं। चूंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा निकालेगा तो निकालते 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 पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या अवशेष, शीशा। क्या बचेगा, तो अवशेष के रूप में क्या बचेगा, शीशा। और शीशा के परमाणु संख्या कितना होता है 82। क्या होता है, तो अवशेष के रूप में, अवशेष के रूप में क्या प्राप्त होगा, शीशा। क्या प्राप्त होगा, यानी पीबी प्लम्बम। क्या प्राप्त होगा, बोल बम ना है, प्लम्बम। कौन चीज, प्लम्बम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, प्लम्बम। लेकिन एग्जाम देने चाची लोग भी आई थी तो अच्छा बात नहीं है, तुम भतीजा बन के पूछ लेता, चाची बता दे, चाची हम तो भतीजवा ही हो, तोरे भतीजवा ही हो। पहला कहे क्या, ये हो गया रे, सीखा है। अब यह डाल दो, यही मान लो यूरेनियम है, यहाँ 92 है, यहाँ 235 है, ठीक है ना। अब बोले क्या, बोले है एगो बीटा निकला, एगो बीटा, तो क्या हो जाएगा, परमाणु भार नो चेन, परमाणु भार नो चेन, 235 की 235, एक परमाणु संख्या में एक के वृद्धि, फिर एगो अल्फा निकाल दो, परमाणु भार नो चेन, परमाणु संख्या में एक के वृद्धि, फिर एक अल्फा बीटा निकाल दो, परमाणु भार में नो चेन, नहीं परमाणु संख्या में एक के वृद्धि, एक के, हाँ बीटा बोल रहे हैं ना, एगो बीटा, कौन चीज, बीटा। समझ आ गया है। यानी हम ये भी देखे हैं, चाची लोग को एम भरने भी नहीं आ रहा था। हाँ, चाची लोग को एम भरने कहाँ से आएगा, जब वो भतीजा एग्जाम देने जा रहा है, चाची के एग्जाम जो है खत्म होने वाला है, तो हमारे भरने कहाँ से आएगा, बेटा बेटी जब हो गया एग्जाम देने लायक, ठीक है ना। तुम जानवे करता है कि जो है परमाणु जो है बेटा है, अणु जो है बाप है ना, है परमाणु कौन सी है, बेटा, अणु कौन सी है, बाप। पता है ना। अब जानते रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, बेटा भाग लेगा, क्या परमाणु भाग लेगा, अणु बाप थोड़े भाग लेगा, उसका बेटवा ने भाग लेगा। आप रे बंदरा तुम शांत रे पढ़ावेल देने, चाची लोग को बिहार का हाल तक कोई पता नहीं था, बता अति रतनपुर है, ठीक है ना। अब सलमान में रतनपुर लिख दो वहाँ हमारे सुटवा में बैल करेगा, तो रे पता हाल। ठीक है, अब तुम शांत हो जाओ, ठीक है। बिहार पुलिस से निकलो, तो सपनमे में जो है, सपनमो में, ठीक है ना, सपनमो में जो है ऐसा होते रहेगा, समझा, बल कही का। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा सर, हुआ सर। अच्छा, कल से ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, कल से जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, क्योंकि आप तो ख़त्म होने वाला है, तो कल से आप लोग को ऑब्जेक्टिव खाली होगा। समझ आ गया है। परेशान कर दिया तुम लोग, यहाँ पर जब तक ना होगा 28 तक, बाहर नहीं निकल रहा है।
चलिए क्या लिख रहा है, नहीं खत्म करना है, देखें जल्दी जल्दी, ठीक है ना। कौन सा भाग में केवल एक अनुच्छेद है, ये आया था कि हाँ यार, कौन सा भाग में भाग एक तो आपका है कौन चीज 7 है, कौन चीज है, एगो भाग 10 है, एगो भाग 20 है। भाग 7 खत्म हो गया है, भाग 7 क्या हुआ है, भाग 7 निरस्त क्या हो गया है, भाग 7 जो है ये हो गया निरस्त, क्या हो गया है, रद्द हो गया है। पता है आप लोग को भाग 7 जो है, भाग 7 है तो 7वीं संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ही खत्म हो गया है। इसमें भी केवल एक अनुच्छेद था 238। भाग 10 में भी केवल एक अनुच्छेद है 244। इसी का कोम मिलेगा 244 का कोम मिलेगा, लेकिन क्यों नहीं है 244 है। अब भाग 20 में जो है संविधान संशोधन है, कल एवे किया था, और इसमें जो है केवल एक अनुच्छेद है 368। अब ऑप्शन में कौन चीज था, देख के मार देगा, ये तो खत्म हो गया, रद्द हो गया है। ये रद्द हो गया था आपका 7वीं संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ठीक है, निकल तुम लोग करा क्या, हम लोग पढ़ावे नहीं दे पाए, सब छुट्टी दे देंगे 28 तक, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर, क्या बोल रहे, सुनो तो क्या बोले थे, क्या बोले थे, बीटा निकलेगा परमाणु भार नो चेंज, 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 बीटा निकलेगा परमाणु भार नो चेंज। लेकिन परमाणु संख्या में 1 के वृद्धि, परमाणु संख्या में 1 के वृद्धि, परमाणु संख्या में 1 के वृद्धि, यानी समझ गए हैं कि बीटा निकलने के बाद जो है परमाणु से भार समान होता है, यानी सब भारी क्या बनता है 235 भार समान, इससे सब भारी। क्वेश्चन पूछेगा क्या निकलने बार समारिक का निर्माण होता है, बीटा। क्या निकलने बार समारिक का निर्माण होता है, बीटा। क्या बीटा, समझ आ गया है। अब मान लो यहाँ लिख दिया हम, क्या समझो, यहाँ लिख दिया हम, यहाँ पर यहाँ लिख दिया एगो तत्व ले लिए हैं, मान लो x, क्या ले लिए हैं, x ले लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिया कितना, याद आन लो, यहाँ पर हम लिख दिए हैं यहाँ लिख देते हैं 90, कितना लिख देते हैं 90, कितना लिख दिए हैं 90, और यहाँ लिख दिए हैं कितना, यहाँ मान लो हम लिख दिए आपका लिख देते हैं कितना 250। अब मान लो यहाँ पर जो है हम दे दिए हैं, ठीक है ना, यहाँ ऐसे किया है और इस प्रकार यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर कर देते हैं, और कितना कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं आपका कर देते हैं 230, कितना कर दिए हैं 30 कर दिए हैं, ठीक है ना। कितना किए हैं 230 किए हैं, और यहाँ कर दिए कितना, यहाँ कर दिया 80। बता क्या गो अल्फा निकला, के गो अल्फा निकला है, अल्फा के गो निकला है, के गो अल्फा निकला है, कितना अल्फा निकला है। देखो परमाणु संख्या में कितना चेंज हुआ था, परमाणु भार में चेंज हुआ 20, कितना चेंज हुआ है 20, परमाणु संख्या में 10। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि एगो अल्फा निकलेगा तो भार में 4 कमी, एगो अल्फा निकलेगा भार में 4 कमी, एगो अल्फा निकलेगा भार में 4 कमी। यहाँ भार में कितना कमी हुआ 20, अरे भार में कितना कमी हुआ, एगो अल्फा निकलेगा भार में 4 कमी, तो यहाँ भार में 20 कमी, यानी क्या गो अल्फा निकला 5 गो, क्या गो, या यहाँ देख लो एगो अल्फा निकलेगा तो भार में 2 कमी, भार में यहाँ भार में कितना कमी हुआ, भार में संख्या सॉरी, एगो अल्फा निकलेगा संख्या में 2 कमी, एगो अल्फा निकलेगा संख्या में 2 कमी, यहाँ संख्या में कितना कमी हुआ 10, एगो में 2 कमी, 10 गो में 5 कमी। कैसे निकाल लो, निकाल लेगा, निकालेगा। अरे अब मान लो मैं इससे दे दिया, इसी को लिख दिया, इससे कैसे लिख दिए, ऐसे किए हैं, ठीक है ना। यहाँ दिया 90 और यहाँ दिया 200,
50, 250। इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है ना। क्या लिख दिए हैं? इसको लिख दिए हम, यहां लिख दिए कितना, 230 लिख दिए हैं, ठीक है। और यहां पर लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं इसको 88। अब के गो अल्फा के गो बीटा निकला, जल्दी बताओ। के गो अल्फा के गो बीटा निकला है, के गो अल्फा के गो बीटा निकला है। तो अल्फा निकलना है ना, तो अल्फा हमेशा निकालना भार से, क्योंकि बीटा निकलने से भार में कुछ चेंज नहीं होता है। अरे भैया, बीटा निकलने के बाद भार में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो यानी अल्फा निकालने कहाँ से, भार से। कि केवल अल्फे निकलने भार में चेंजिंग होता है, बीटा निकलने से तो होता नहीं है। तो भार में कितना चेंजिंग हुआ, 20। कितना हुआ, और अल्फा के कारण हुआ, बीटा कारण तो होता नहीं है। यानी अल्फा के वो निकला, तो अल्फा निकला है 20। एगो निकलने पर 4 कमी, एगो निकलने पर 4 कमी, तो क्या वो निकला है 5 अल्फा, 5। तो देखा, बताओ। अब यहाँ बताना है, जब 5 को अल्फा निकला है तो बताओ, तो एगो अल्फा में परमाणु संख्या में 2 कमी होता है। एगो अल्फा में परमाणु संख्या में 2 कमी होता है। 5 को निकला है, क्यों कमी होगा, 10 को। यानी यहाँ पे 80 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 80, लेकिन कितना हो गया 88। कितना हो गया, तो 80 होना चाहिए, हो गया 88, यानी 8 बढ़ गया है। और एगो बेटा निकलने पर 1 बढ़ता है, तो क्या गो बेटा निकला, क्या गो बेटा निकला, तो बेटा निकला है के गो 8 गो, तब ने 8 गो बढ़ गया ना। समझा, समझा रे भाई ना, समझा, बन गया होगा। चलो और बताओ, और बताओ। मान लो तत्व लिए ए, क्या लिए हैं, तत्व क्या लिए हैं, ए लिए हैं। परमाणु संख्या 100, परमाणु संख्या 100 कितना है, अब भार है 300, भार है 300। इसको लिख दिए ऐसे, ठीक है ना। यहाँ लिख दिए ए, क्या लिख दिए हैं, ए क्या लिख दिए, ए यहाँ लिख दिए 260। कितना लिख दिया 260, कितना लिख दिए हैं 260 लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर लिख दिया कितना, यहाँ लिख दिया 90। क्या लिख दिया, बताओ, के गो अल्फा के गो बीटा निकला है, के गो अल्फा के गो बीटा। अल्फा हमेशा निकालेंगे परमाणु भार से, क्योंकि अल्फा कारण ही भार चेंज होता है, बीटा कारण नहीं, पता है ना। अल्फा के कारण ही भार चेंज होता है, बीटा कारण नहीं। तो अल्फा जब भी निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे, भार से, नहीं समझा। बैल है, गधा है, बकलोल है, बताओ अल्फा कहाँ निकालेंगे, तो अल्फा निकालेंगे भार से, अल्फा निकालेंगे भार से। क्यों, क्योंकि अल्फा के कारण जो है भार चेंज होता है, बीटा कारण नहीं होता है, इसलिए अल्फा निकालेंगे भार से। चलो निकालो, जल्दी बताओ, बताओ भार में कितना चेंज हुआ, तो भार में चेंज हुआ कितना, भार में चेंज हुआ है कितना 40। कितना चेंज हुआ है, और एगो अल्फा निकलेगा 4 भार में कमी होगा, एगो अल्फा निकलेगा 4 भार में कमी हो जाएगा ना हमारे। यहाँ 40 कमी हुआ है, यानी के गो अल्फा निकला है, भाई बोल। तो एगो अल्फा में 4 कमी, तो बताओ यहाँ 40 कमी हुआ है, तो 4 से भागा देंगे, चूंकि एगो अल्फा में 4 कमी। तो बताओ यहाँ 40 कमी हुआ है, यानी 10 गो अल्फा निकला है, ना निकला है, क्या गो अल्फा निकला है, बताओ, समझा। अब बताओ, तुम लोग दिमाग लगाओ कि 10 गो अल्फा निकला है, एगो अल्फा में परमाणु संख्या के गो घटता है, 2 गो। अगर एगो अल्फा निकला है तो 2 गो परमाणु संख्या को बोलेगा चल हमारा साथ, ना बोलेगा। अगर एगो अल्फा निकलेगा तो 2 गो परमाणु संख्या को बोलेगा चल हमारा साथ, हमला साथ। तो यहाँ क्या गो अल्फा निकला है, 10 गो अल्फा निकला है, तो संख्या में क्या कमी होना चाहिए, 20 कमी होना चाहिए। अरे भैया 10 गो अल्फा निकला है, तो संख्या में कितना कमी होना चाहिए, 20 गो। कितना कमी होना चाहिए, यानी यहाँ है 100, और यहाँ पर होना चाहिए कितना 80, लेकिन 80 है 90 है, यानी 10 को बढ़ गया है। और जो बढ़ जाएगा कौन सी होता है, बेटा होता है ना, समझा। जो बढ़ जाएगा कौन सी होता है, बेटा। तो 10 को बढ़ा ले, 10 को बेटा निकला है, 10 को बढ़ा ले, यानी 10 को बेटा निकला है। तो बेटा क्या को निकला है 10 को। बोलो अब ये समझ ना आया है, कौन बकलोल है,
जिसको अब ये समझ ना आया आता ना 10:30 बजे की जल्दी चलते जल्दी आए। मेरा ये नंबर है, प्लीज टाइम टेबल बता दीजिए मुझको, कब क्या चीज़ का ऑनलाइन आता है। आपका 7:10 से 8:30 साइंस स्पेशल और 9 से 10:30 11 हो सकता है, ठीक है ना। आपका हिस्ट्री अभी फ़िलहाल चल रही है और इसी तरह चलते रहेगी, चलता था, चलता है, चलते रहेगी। समझाया? समझा रहे पहला नहीं समझा? बकलोल है, बोलो हाँ। चलो एक और ले रहे हैं, एक तत्व और ले रहे हैं। मान लो तत्व क्या लिए हैं, देखो लिए बैला, बैला नहीं लेते हैं तो बेटा समझ जाएगा तुम लोग, ठीक है ना। एक तत्व लिए, मान लो एक्स, क्या लिए हैं, तो मेरा एक्स वेग ले लिए हैं, ले लिए हैं। तत्व क्या लिए हैं, तो ए वो लिए एक्स, क्या लिए हैं, एक्स को तत्व ले लिए हैं, ठीक है ना। इसका जो है परमाणु संख्या कितना ले लेते हैं, इसका परमाणु संख्या लेते हैं 96, कितना लेते हैं 96, कितना ले लिए 96 ले लिए हैं, एनी प्रॉब्लम। अब यार यहाँ पर कितना लेते हैं 270 ले लिए हैं। अब यहाँ डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं एक्स, क्या लिखते हैं एक्स लिख दिए हैं, लिख दिए हैं, अरे बोलो एक्स लिखा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर बताना आप लोग को, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 200, ठीक है ना, और 200 लिख देते हैं 54, कितना लिख देते हैं 54, कितना लिख दिया 54, कितना लिख दिए हैं 54 लिख दिए हैं। और यहाँ क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर जो है सुनो, यहाँ पर लिख देते हैं आपका कितना, तो यहाँ पर लिख देते हैं आपका कितना लिख देते हैं, चलो मान लो कि लिख दिए यहाँ पर कितना, यहाँ लिख दिए हैं 92, कितना लिख दिए 92, क्या लिख दिए हैं। अब बताओ कितना अल्फा कितना बीटा, तो अल्फा निकालने के लिए क्या लिखेंगे परमाणु भार, क्योंकि बीटा निकलने के बाद परमाणु भार में कोई चेंजिंग नहीं होता है। बीटा निकलने के बाद परमाणु भार में कोई चेंजिंग नहीं होता। अल्फे खुरपान मचाएगा परमाणु भार में, यानी अल्फा देखना है तो भार को देखना है, अल्फा देखना है तो भार को देखना है। और जब तक अल्फा ना निकालेगा तब तक बीटा नहीं निकल पाएगा। हाँ खाली केवल बीटा निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दोनों निकलेगा, तो जब तक अल्फा नहीं निकालेगा तब तक बीटा नहीं निकलेगा। समझा? चलो देखते हैं, देखो एबिनो, देखो इधर यहाँ 200 कितना था 70 और यहाँ 254, कितना कमी हुआ भार में, तो भार में 16 के हम जानते हैं एगो अल्फा निकलेगा भार में 4 कमी, एगो अल्फा निकलेगा भार में 4 कमी, तो यहाँ 16 कमी हो गया है। क्या वो अल्फा निकला है 4 अल्फा निकला है, यानी अल्फा क्या वो निकला है, तो 4 से भागा एक निकालेंगे, क्योंकि एगो अल्फा निकलेगा 4 कमी, तो 16 कमी हो गया है, यानी कितना अल्फा निकला है, तो 4 से भागा देना हमेशा, अल्फा निकालने के लिए हमेशा 4 से भाग देना है। अल्फा निकालने के लिए परमाणु भार में इतना कमी हुआ है, उसे 4 से क्या करना है भाग, क्या करना है, यानी 4 गो अल्फा, 4 गो क्या गो अल्फा निकला है, बोल 4 गो अल्फा, 4 गो, तो 4 गो निकल गया है अल्फा, यानी प्रॉब्लम। हम जानते हैं 4 गो अल्फा निकला है, एगो अल्फा निकलेगा, संख्या कितना कमी 2 कमी, बकलोल बेरा भी रे बोले हाँ, एगो अल्फा निकलेगा, संख्या कितना कमी 2 कमी, तो यहाँ 4 गो अल्फा निकला है, तो संख्या में कितना कमी होना चाहिए, संख्या में कमी होना चाहिए 8, यानी यहाँ संख्या है 96, तो होना चाहिए कितना, होना चाहिए था 96 से 8 गया 88, लेकिन हो गया 92। जितना बढ़ाओ बेटा, जितना बढ़ाओ तो कितना बढ़ा है 4, तो बेटा क्या हो गया है, तो 4 ने बढ़ा है, यानी बेटा क्या हुआ है। अब नहीं बनेगा तो मर जाओ कोनो पानी में जाके, अब नहीं बतेबो, नहीं बनेगा, अरे बनेगा रे, कौन बकलो रे नहीं बनेगा, समझा तुम, बाद में आया नहीं समझेगा तो बोलेगा कि बाद में कहलाया। अल्फा 4 बीटा 4, हाँ अल्फा 4 बीटा 4, वेरी नाइस। हीलियम बोला हुआ आया था,
भैया हम आपके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज किए हैं, प्लीज रिप्लाई आप जो एक बार फिर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि कल इतना मैसेज आया था, इतना मैसेज आया था, भर गया था, हो सकता है छूट गया होगा, तो फिर एक बार कर दीजिएगा आप क्लास के बाद। अरे समझा आप रे, आप क्वेश्चन ही भी पूछता है जानवर, क्वेश्चन ही पूछता है कि बेटा निकलने पर किसका निर्माण होता है, तो बेटा निकलने पर निर्माण होता है किसका, संभारित का। बेटा निकलेगा क्या बनेगा, संभारित। बेटा निकलेगा क्या बनेगा, संभारित, चूंकि भार तो चेंज होता नहीं है, बेटा निकलने पर भार चेंज होता है नहीं, तो बो से बेटा बो से भारी, अरे बो से बेटा बो से भारी ना होगा, बो से बेटा बो से भारी, यानी बेटा निकले क्या बनेगा, संभारित, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा समस्थानिक बनाने के लिए, समस्थानिक बनाने के लिए के गो अल्फा और के गो बेटा निकालना पड़ेगा। समस्थानिक बनाने के लिए के गो अल्फा के गो बेटा निकालना पड़ेगा। सुनो देखो, मान लो यहाँ यूरेनियम लो, क्या ले लो, मानना कौन चीज लेवे करो, क्या करो, यहाँ ले यूरेनियम, क्या लिया है, यूरेनियम 235, 200। समस्थानिक मतलब क्या हुआ, समस्थानिक मतलब हुआ परमाणु संख्या समान, परमाणु भार समान नहीं, परमाणु भार तो भारिक, अब संभारी बनेगा बेटा निकलने के बाद, क्योंकि बेटा निकलने के बाद जो है भार में कुछ चेंज ना होता है, लेकिन समस्थानिक बनाना है तो परमाणु संख्या समान होना चाहिए। मान लो यहाँ एगो अल्फा निकाले, क्या निकाले, एगो अल्फा, बोले चल निकल, बोला आई एम निकल जाइयो, एगो अल्फा निकलने पर भार में कितना चेंज होगा, बोले पहले आप जो, तो भार में 4 चेंजिंग होगा, कितना होगा, यानी कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा, और संख्या कितना कमी होगा, 2 कमी होगा, यानी कितना हो जाएगा, 90। बनाना क्या है, समस्थानिक। समस्थानिक मतलब कौन चीज हुआ, ये बोला समान होना चाहिए, ध्यान रहे, समस्थानिक का मतलब हुआ परमाणु संख्या समान होना चाहिए। क्या समान है, समान करने के लिए यानी 90 को फिर 92 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 2 गो बेटा कहेंगे निकल, 2 गो बेटा निकलेगा तो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, यानी परमाणु संख्या समान करने के लिए 90 को फिर 92 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी क्या करेंगे, 2 गो बेटा बोलेंगे निकल, और 2 गो बेटा जैसे निकलेगा तो भार में नो चेंज, भार में बेटा निकलने पर भार में यानी 31 का 31, लेकिन परमाणु संख्या कितना वृद्धि, 2 का वृद्धि हो गया 92। समझ आया, यानी समस्थानिक बनाने के लिए एगो अल्फा निकालो तो 2 गो बेटा निकालो, एगो अल्फा निकालो 2 गो बेटा निकालो, एगो अल्फा निकालो 2 गो बेटा निकालो, जब भी एक अल्फा 2 बेटा निकले क्या बनेगा, समस्थानिक। जब एक अल्फा 2 बेटा निकले क्या बनेगा, समस्थानिक। कितना सोचेगा कि बताओ, एग्जाम का यही रहा नियम, कितना सोचेगा, अखिले में सोचो 2 घंटा पढ़ल है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना होगा परीक्षा में फंसे करेगा, अब बोलेगा फंस गए हम की करिए, हार्ड क्वेश्चन में आएंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब क्लियर हुआ ना, वो क्लियर, बैला का है क्या, तकलाम तो बालो ना है कि दिमाग वो ना है, हम बोले तो समस्थानिक बनाना है, क्या बनाना है, यहाँ 92 है ना, समस्थानिक बनने के लिए 92 पुराना पड़ेगा। अरे परमाणु संख्या कितना है, 92, लेकिन यहाँ कितना हो गया, समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या समान, तो 92 तो 92 लाना है, यहाँ 90 हो गया, 92 के लिए क्या करेंगे, 2 बेटा निकाले तो 92 पूरेगा, ना समझा, 92 है और 92 पुराना है, 92 तब बनेगा समस्थानिक, क्या बनेगा, तब जानते एगो बेटा निकलेंगे तो यहाँ पूरेगा 91, तो 2 को निकालेंगे तो 92 पूरेगा, समझा, कितने बार बोले, हाँ, और यहाँ 93, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तो 90, तो 93 पुराने के लिए 3 को निकालते तब समस्थानिक बनेगा, यानी दोनों क्या बनेगा, समस्थानिक, क्या बन गया, समस्थानिक, समस्थानिक, समझ आया। यानी क्या बोले हैं कि एगो अल्फा और 2 गो बेटा जब भी निकलेगा तो बनेगा समस्थानिक, क्या बनेगा, लेकिन जहाँ बेटा निकला वहाँ संभारिक फिक्स है, बेटा कितना निकालो संभारिक बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि बेटा निकलने पर भार में नो चेंज, बेटा का कितना निकाल दो, 10 गो 50 गो 100 गो 90 गो जितना निकालते हो, 100 गो 100 गो 100 क्या हुआ, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल दिए हैं, ठीक है ना, तो बेटा का कितना निकालो बनेगा संभारिक, क्या बनेगा, क्योंकि भार में नो चेंज, तो यहाँ क्या बना है, यहाँ बना संभारिक, क्या बना है, संभारिक, समझा ना, समझा,
बकलोल है, बोलो हाँ। ठीक है, ले इधर आ, इधर पहले। क्या मतलब कौन सी है? मामू घर है, भाग यहाँ से। सर एलपी एग्जाम कब तक होगा? अभी उसको टाइम है। आपको तो सारा शिफ्ट का नो, आप लोग भी एग्जाम में आइएगा ना तो हर क्वेश्चन याद नहीं रहेगा, ठीक है ना, वह हल्का में याद रहेगा, ठीक है, और सब हल्का में लिख के भेजेगा। हार्ड ला लिख के भेजा मुझे, हालत ख़राब हो जाएगा। पहले तो याद ही नहीं रहेगा, और सब एक के हल्का में क्वेश्चन लिख के भेजेगा, और जो भेजिएगा वह करवाएंगे। कि अपने से क्वेश्चन वाले लेंगे यूपीएससी वाला, अपने मन से यूपीएससी क्वेश्चन वाले लेंगे, बोलेंगे देखो मित्रों क्वेश्चन वाला है आया है। सर अल्फा बीटा गामा सिर्फ रेडियो एक्टिविटी तो तुम्हें होता है ना? हाँ रे समझ आ गया है। अल्फा बीटा गामा से कोनो क्वेश्चन आए क्या सुपना साहब? कहते हैं सुपना साहब नहीं करेगा तो कोनो पानी में जाकर मर जाना, कोनो पानी में सस्पेंड करना कि कौन पानी है, ठीक है। चलो आगे। चलो अब क्या बता, और जीवन क्या क्या देखें? और जीवन अर्ध जीवन काल, और जीवन हाफ लाइफ पीरियड है बकलोल, हाफ लाइफ और जीवन काल यानी हाफ लाइफ पीरियड। हम लोग को तुम लोग को समझ ना आता है कि लड़के का जब मैथ इजी आ रहा है तो मैथ से नंबर उठाने बन के क्या जिक्के भी आ रहा है इजी, हम तो बोला जिक्के बड़ी मस्त पूछ रहा है, इजी मॉडरेट हार्ड तीनों कर रहा है। इसी तरह होना चाहिए, पैटर्न इसी तरह होना चाहिए कि एगो क्वेश्चन देखो तो बोला बाप रे इतना इजी बिहार की राजधानी, दूसरा देखो तो लगता है हाँ थोड़ा सा दम है, तीसरा देखो तो थोड़ा हालत खराब पसीना छोड़ा दे। तो एग्जाम तो इसी तरह होना चाहिए, एगो एकदम इजी, दूसरा जो है हाँ क्वेश्चन दमदार है, इस तरह क्वेश्चन होना चाहिए, तीसरा जो पसीना छोड़ा है, ठीक है ना, समझ आ गया है ना, क्वेश्चन इसी तरह होना चाहिए। लेकिन मैथ पूरा बनाओ, मैथ तो सब बनने वाला है, इना मैथ कोरोना जो छोड़ने वाला है जनाब, इना मैथ कोरोना जो छोड़ने वाला है। 10 वाला अगर नहीं बनता है 10 वाला मेरा वीडियो देख के जाना, 10 से 3-4 क्वेश्चन फिक्स आएगा, ठीक है ना, फिक्स है है। और त्रिकोणमिति से तो क्वेश्चन फिक्स है ना, है फिक्स है। हिंदी जी आता है, हिंदी तो अब उस तरह आ रहा है, हिंदी बनाओ तो नंबर उठेगा। खाली बोला जिक्के जी के बल पर हम जो अथी करेंगे तो जिक्के जी तो बनाना पड़ेगा ही, ज़्यादा तो वही आता है, लेकिन इस सब भी बनाना पड़ेगा। हम सुलझा ही बोल रहे हैं, इंग्लिशिया जो है इंग्लिश भी ईजी आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग इंग्लिश में भी काम करना चाहिए, ठीक है ना, नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश के साइड करके चलो। दरोगा के लिए वीडियो बनाइए गुरुजी, सब होगा। थोड़ा सा बिहार पुलिस से तुम लोग जो है ना, बिहार पुलिस के सपरमा बाहर तो निकल। हमको आंसर याद है पर क्वेश्चन में याद नहीं है, वो सबके वह हुआ है, ठीक है ना। जनाब याद आते तो हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ, अरे पहला इधर देखने दे, पहला बिहार पुलिस में तो ये सब बिहार पुलिस के एग्जाम लेते हैं, पहला देते याद आते। तो हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड और जीवन का, और जीवन काल, सुनो और जीवन काल किससे बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है, क्या यहाँ पर ध्यान देना है, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। तो हमेशा भार आधा होने में, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाफ लाइफ पीरियड में क्या होगा, और जीवन काल में, और जीवन काल में क्या होगा, किसी भी रेडियो सक्रिय, पहले तो होगा रेडियो सक्रिय में, कहाँ होगा, ये होगा रेडियो सक्रिय पदार्थ में, रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ में होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ के भार आधा होने में, क्या बोल रहे हैं, हमेशा भार, क्या बोल रहे हैं, हमेशा भार या द्रव्यमान, हमेशा भार या द्रव्यमान आधा होने में, कितना होने में, आधा होने में, आधा होने में
समान समय लगेगा। क्या लगेगा? समय क्या लगेगा? समय जो है समान लगेगा। क्या लगेगा? समान समय लगेगा। समय आया। मान लो तुम 100 ग्राम है, कितना अच्छी 100 ग्राम ना है, 100 ग्राम है। मान लो तुम 100 केजी, कितना केजी का है? 100 केजी का है। अब किसी कारण बस 50 केजी होने में लगा 10 वर्ष। कितना लगा है? 100 केजी से 50 केजी होने में 10 वर्ष लगा है। आधा हो गया है, हुआ आधा। तो 10 से 25 होने में फिर सॉरी 50 से 25 होने में फिर 10 वर्ष लगेगा। मान लो तुम्हारा जो है मोटू सेठ सड़क पर लेट अंबानी के बेटा जैसा है। मान लो 400 केजी, कितना केजी का है? 400 केजी खेल जब बुलडोजर से उठाएगा है कि जैसे भी कहेगा उठ रे उठ, ठीक है ना। तो 400 केजी का है और 400 केजी को तुमको जो है आधा करना है, यानी 200 केजी करना है। 200 केजी का करना है और 4 से 200 केजी करेंगे नहीं, आधा जीवन काल ना हो गया है। और 400 केजी से तुम्हारा बॉडी को 200 केजी करने में मान लो लग गया कितना? तो मान लो लग गया 10 वर्ष। कितना वर्ष? तो 400 से 200 केजी होने में 10 वर्ष। तो हाफ लाइफ पीरियड कितना हुआ? 10 वर्ष। 400 केजी से 200 केजी होने में 10 वर्ष लगा है, यानी हाफ लाइफ पीरियड क्या हुआ? 10 वर्ष। तो फिर को पूछ देगा बताए 400 से 200 होने में तो 10 वर्ष लग ले, तो 200 से 100 होने में कितना? 5 वर्ष नहीं, 10 वर्ष। फिर 200 से 100 होने में फिर आधे हो रहे हैं ना, तो फिर 10 वर्ष। फिर अब फिर 100 से 50 होने में आधे हो रहे हैं ना, फिर 10 वर्ष। यानी हाफ लाइफ पीरियड हमेशा समान होता है। हाफ लाइफ पीरियड हमेशा समान होता है, खाली भार आधा हमेशा होना चाहिए। समझ आ गया है? मान लो तुम्हारा मुँह में 32 दांत हो करेगा, 32 को जवान हो गया, शादी ब्याह की उम्र पार हो गया है, तो 32 को ना हो जाएगा? अरे होगा नहीं, तो 32 क्या हुआ है? मान लो कि उसको आधा कर रहा है, तो मान लो कि हमको जो है तुम्हारा 16 दांत को तोड़ने में, ठीक है ना, 32 को दांत है और मारने में मुझको मार रहे हैं और मान लो कि उसको आधा करना है, यानी 16 दांत तोड़ देना है, यानी 16 लाना है। तो 16 दांत बचाने में जो मान लो हमको लगा 1 घंटा मुँह मारते रहे, तो 32 से 16 लाने में 1 घंटा और जीवन काल से संबंधित रहेगा। तो 16 से 8 करने में फिर 1 घंटा, फिर 8 से 4 करने में फिर 1 घंटा, फिर 4 से 2 करने में फिर 1 घंटा, फिर 2 से 1 करने में फिर 1 घंटा, 1 को फिर आधा करने में फिर 1 घंटा, आधा फिर 1/4 करने में फिर 1 घंटा, और जीवन काल रहेगा। तब समझ आया ना? समझा? बकलोल है? बोलो ना है, होशियार बोल। समझ गया? तो आओ नवलिका बनाते हैं। ये सब यहाँ प्लेस में, पिछला भी यहाँ प्लेस में नवलिका आया था, ठीक है ना? बनाए? चलो मान लो कि मान लो किसी तत्व का किसी तत्व, मान लो यूरेनियम लेते हैं, ठीक है ना। यूरेनियम का कितना भार ले लो? तो मान लो यूरेनियम का भार कितना ले लिया है? यूरेनियम का द्रव्यमान ले लिया। कितना द्रव्यमान लेते हैं? न्यूटन में, से भार न्यूटन में लिखाएगा। यूरेनियम का द्रव्यमान जो है ले लिए कितना? 100 ग्राम। 100 ग्राम कितना ले लिया? 100 ग्राम। और इसका हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ, ठीक है ना, कितना है? तो मान लो टी हाफ जो है 6400 वर्ष। कितना है? उतने लंबा नहीं लेते, 800 लेते। कितना? 800 वर्ष। 800 वर्ष है, 800 वर्ष है। तो कितना समय बाद, कितना समय बाद यह मात्र 25 ग्राम बचेगा? 25 ग्राम बचेगा। हाय 100 बचे कितना? 25। कितना टाइम बाद बचेगा? बोलो क्या बोले हैं? मेरा जंग 18 को है प्रभु, पर अस्त्र शस्त्र अभी तक न धार की कमी है, ठीक है ना। अस्त्र शस्त्र कमी है, तपस्या करो जल्दी, अभी टाइम है। चलो 100 था, कितना था? यूरेनियम कितना था? यूरेनियम था 100। कितना था? पहुंचाना है कहाँ?
25 कहाँ पहुँचाना है? तो उससे पहले आधा करेंगे। अरे हाफ लाइफ पीरियड पढ़ रहा है ना, तो 100 क्या आधा 50 हुआ है। और कितना टाइम लगेगा? आधा होने में 800 वर्ष, आधा होने में यानी टाइम लगा 800 वर्ष। और फिर जो है 50 से क्या करना है? 25, तो क्या 400 वर्ष बोलेंगे? इन्हें बोले कि 100 से 50 हुआ, 50 कम होने में 800, 25 कम होने में 400, चल जाएगा बोरा में। हमेशा आधा करते जाओ, हमेशा आधा करते जाओ, लेकिन वर्ष लगेगा समाने, वर्ष लगेगा समाने, समझ आ गया है ना? फिर लगेगा कितना? 800 वर्ष। कितना लगेगा? तो फिर लगेगा 800 वर्ष। तो यह पूछे थे रे कि 100 ग्राम की यूरेनियम है, कितना साल के बाद 25 ग्राम बचेगा? 1600 वर्ष के बाद, जिसमें तुम्हारा जब 20 खानदान खत्म हो जाएगा, 25 ग्राम भी बचे जाएगा। 100 ग्राम यूरेनियम है, तुम्हारा लगभग 16 वर्ष में 20 खानदान खत्म ना जाएगा। अरे हर खानदान 100 वर्ष के नहीं होगा, तो तुम्हारा जो है 20 खानदान लगभग खत्म हो जाएगा, लेकिन यूरेनियम अभी बचले रहेगा। कितना? 25 ग्राम बचले रहेगा। तो 100 ग्राम यूरेनियम घर में खेद के रख देना, ठीक है ना? 20 खानदान खत्म हो जाएगा, यूरेनियम जो है 25 ग्राम बचले रहेगा। समझ आ गया? समझ आया? कोई दिक्कत? बना लेगा? समझो, समझो। यहाँ पर मान लो कि मान लेते क्वेश्चन अगला। हाँ, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भैया तो बताओ कूलर टाइम कितना लगा? अरे यहाँ आंसर बताओ, यहाँ आंसर बताओ, आंसर कितना हुआ? तो 1600 वर्ष। कितना हो गया है? 1600 वर्ष। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है, याद आलो, क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि बताओ प्रभु 75 ग्राम खत्म होने में कितना लगा है? 75 ग्राम यूरेनियम नष्ट होने में कितना टाइम लगा है? 100 ग्राम था, 75 ग्राम यूरेनियम नष्ट होने में कितना टाइम लगा है? तो वह तो हर रहा 25 ग्राम बचा है। इसका मतलब कौन चीज़ है? 75 ग्राम नष्ट हो गया है। तो ये सब बौखले वाला बात है, बौखले वाला बात है। चलो, तुम्हारा जो 2 शादी हुआ है, इसका मतलब कौन चीज हुआ? तो 2 मेहरालू आया है, अरे हम खुश सब 2 शादी होगी ले बाप रे। ठीक है ना? याद डाल दे। अब यहाँ समझो, समझ यहाँ पर ऐसे मान लो कि अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, रेडियम क्या लिए हैं? रेडियम का 16 ग्राम है। क्या ग्राम है? क्या ग्राम है? 16 ग्राम। इसका हाफ लाइफ पीरियड, इसका हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है ना? मान लो कितना है? तो हाफ लाइफ पीरियड जो है 200 वर्ष। कितना वर्ष है? 200 वर्ष, ठीक है ना? तो ठीक है ना, 2 ग्राम मात्रा, 2 ग्राम मात्रा कितना वर्ष बाद प्राप्त होगा? कितना वर्ष बाद प्राप्त होगा? जल्दी बताओ। क्वेश्चन में दम है सर पहला, एकदम बेदम है, दम नहीं क्या है? बेदम है। चलो, कितना था? 16। कितना था? 16 ग्राम। पहुंचना कहाँ तक है? 2 ग्राम तक। 2 ग्राम तो 16 के आधा 8 ग्राम। टाइम कितना लगा है? 200 वर्ष। 200। अब तुम दिमाग नहीं लगाना कि 16 में 8 हो गया है, 8 कमी होने में 16 200 वर्ष लगा है, तो 4 कमी होने में 100 वर्ष लगेगा? नहीं, हमेशा आधा होने में समान वर्ष, हमेशा आधा होने में समाने वर्ष लगेगा। यानी 16 से 8 200, तो 8 से 4 फिर 200, फिर 200 और 4 से 2 तब फिर 200, फिर 200 वर्ष, 200 वर्ष, 200 ही वर्ष। तो वह दुजन पूछा है, यानी 16 ग्राम रेडियम था और 2 ग्राम रेडियो अल्फा बीटा गामा निकालते कितना वर्ष में 2 ग्राम बचेगा? 600 वर्ष। 200 200 200 600 वर्ष। लेकिन रेडियम में खत्म में ना होगा, कभी खत्म ना होगा। बोला कैसे? तो कैसे खत्म ना होगा? देखो तुम, कैसे खत्म ना होगा? रेडियम कभी खत्म में ना होगा। कैसे? तो देखो, थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, कैसे खत्म ना होगा समझो। आंसर तो आ गया है। फिर बताओ, 2 से 1 होने में, फिर 200, फिर 1 से आधा होने में,
फिर 200, फिर आधा से फिर आधा होने में, फिर 200, फिर आधा से 1/8 होने में, फिर 200, फिर 1/8 से फिर 1/16 होने में, फिर 200, फिर 1/16 से 1/32 होने में, फिर 200, 1/32 से 1/64 होने में, फिर 264 से 1/128 होने में, फिर 200, 1/28 से 1/256 होने में, फिर 200, फिर जो है 1/512 होने में, फिर 200, फिर जो है 1/1024 होने में, फिर 200, फिर जो है 1/2048 होने में, फिर 200, फिर जो है 1/4096 होने में, फिर 200। बड़ा खत्म हो गया, लेकिन खत्म होगा, हाँ खत्म होगा, कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ते रहेगा, ठीक है ना। इसलिए जो है परमाणु बम को जल्दी पटकता ना है, क्योंकि छोटा होकर भी खत्म होने प्रभाव ना है। हिरोशिमा प्रभाव अभी तक है, नागासाकी प्रभाव अभी तक है, कि जल्दी खत्म ही ना होता है ये सब। प्रभाव जो कम भले ही हो जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ देते रहेगा, फुटुर 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 छोड़ते रहेगा, कुछ 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 कुछ। समझा गया है? समझा? अब ये ना समझाओ, पक्का बकलोल है, बोलो कौन बकलोल है? कौन बकलोल है? इंग्लिश का ई गायब है मेरा भाई, इंग्लिश का ई गायब है ना, बल्कि का बकवा सब बच्चा है ना, एक में गायब है, बकवा जो बच्चा लो बना लेना, बाकी सब एवरेज है। चलो समझ गया आप हाफ लाइफ पीरियड? समझा हाफ लाइफ पीरियड कि ना समझा है? ये सब कब बकलोल भी रहते, सब मोटा के लिए दिमाग भाई सबके। मैथ में भी पूरा पढ़ाइएगा ना, इस बैच में कौन बैच होगा अभी नहीं, समझ गया? रे बताओ यहाँ पर आंसर क्या हुआ? यहाँ तो यहाँ तक ना पहुँचना था, तो आंसर क्या हुआ? तो कितना हो गया? 600 वर्ष, 2 2 4 2 6। अगर यहाँ तक पहुँचते तब आंसर 800 वर्ष। अगर यहाँ तक पहुँचते तो आंसर कितना? अरे हाँ तो पहुँचते तो आंसर 10 वर्ष ना हो जाता। चलिए सब पूरा होगा भाई, क्या पूरा होगा? लैपटॉप में क्रॉस ओपन करें सर, उसके साइट बताइए प्लीज, साइट भेजना पड़ेगा। अरे लिख देते हैं 600 वर्ष। चलो बताओ, चलो बताओ। अच्छा इसको इस तरह भी पूछ सकते हैं, डबला इसको इस तरह भी पूछ सकते हैं, यह तो नहीं आंसर था, इस तरह भी पूछ सकते हैं कि बताओ 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 बताओ, इस तरह पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? तो बोल सकते हैं हम कि बताओ 14 ग्राम नष्ट में कितना टाइम लगा है? जब 16 था 2 बचा है, तो 14 ग्राम नष्ट में कितना टाइम लगा है? 2600 वर्ष। 2 ग्राम बचने में 2600 वर्ष। 16 था 2 हो गया, 14 ग्राम नष्ट होने में 2600 वर्ष। चलो आगे, अगला एक मान लो रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय पदार्थ ठीक है ना, उसका हाफ टाइम पीरियड, हाफ ठीक है ना, लाइफ पीरियड कितना है? 50 वर्ष। कितना है? 50 वर्ष। तो बताना है 1/4 प्राप्त करने में, 1/4 प्राप्त करने में समय बताओ, बताओ 1/4 प्राप्त करने में टाइम बताओ। चलो तो यहाँ पर ग्राम नहीं दिले है ना, पहला ग्राम दिले है, ग्राम नहीं दिले है, यानी ग्राम नहीं तो कुल्ले कोई पदार्थ एक होता है, कोई पदार्थ कितना होता है? एक। कितना होता है? एक से आधा होने में कितना? 50 वर्ष। कितना वर्ष? 50 वर्ष। 50 वर्ष पहुँचना है कहाँ तक? 1/4 तक। तो 1 से फिर आधा होने में, 1 से फिर आधा होने में, आधा होने में फिर कितना? फिर 50 भाई, 50 बताओ। तो बताओ कुल हाफ लाइफ आंसर क्या हुआ? आंसर कितना हुआ? 100 वर्ष। परीक्षा पूछा था, या यहाँ लिखते या
3/4 नष्ट होने में, 3/4 नष्ट होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा बताओ? तो सिंपल बात है कि एक था बचा कितना? 1/4। तो नष्ट कितना हुआ? 3/4। 1/3/4 तो आज पागल है। लेला एक था, 1/4 बचा है, तो नष्ट कितना हुआ है? 3/4। बताए क्यों हुआ है? तो बिहार ने इसी तरह पूछा था कि कोई पदार्थ का जो है हाफ लाइफ पीरियड 50 वर्ष है, तो उसका 3/4 नष्ट होने में कितना टाइम लगेगा? अब 3/4 से नहीं निकालना है, जो बचेगा उससे निकालना है। तो दिमाग लगा 3/4 नष्ट हो गया है, यानी 1/4 बचा है, ठीक है ना? यानी 1 से 1/4 जाने में कितना वर्ष? तो 100 वर्ष। हमेशा निकालना जो बचेगा उस पर, जो नष्ट हो जाएगा उस पर नहीं निकालना है, निकाल बिल करेगा, ठीक है ना? किस पर निकालना है? जो बचेगा उस पर। मान लो कि हम बोले हैं क्या, कोई पदार्थ है उसका जो है, ठीक है ना, उसका जो है बोले क्या, बोले हैं 1/3 नष्ट हो गया है, तो नष्ट पर निकालेंगे, बचा पर निकालेंगे। समझ आ गया है ना? चलो इसे मान लो कि कोई पदार्थ हम दे दिए, ठीक है ना? कोई एक रेडियो सक्रिय पदार्थ, एक रेडियो सक्रिय पदार्थ का हाफ लाइफ पीरियड 150 वर्ष। कितना वर्ष है? 150 वर्ष है। तो कितना समय बाद 75% नष्ट हो जाएगा। तो क्या जो नष्ट होगा उससे निकालेंगे, निकाल करेगा? कैसे निकालेंगे? जो बचा उससे निकालेंगे, जो बचा उससे निकालेंगे। तो कोई पदार्थ कितना होता है? परसेंट में है ना? तो कोई होता है 100%, कोई कितना होता है? 100%। तो 100% से बचा कितना? नष्ट से नहीं निकालेंगे। जो बचा कितना? बचा 25। क्या बचा है? 25%। 25 तक पहुंचना है, जो बचा वहीं तक पहुंचना है। तो बताओ 100 से कितना हुआ? 50%। कितना वर्ष लगा है? 150 वर्ष। 75 तक पहुंचना है, पहुंच नहीं पाएगा, कैसे पहुंचेगा? बताओ। तो फिर 25% होने में फिर कितना लगा है? 150 वर्ष। यानी 75% नष्ट पूछे या 25% बचने पूछे, बता तो क्या हुआ है? ना हुआ है? अरे हुआ है। यानी बोलता है ना कि इधर से कहना छू, ठीक है ना, या इधर छू ले, कहना छू है वह कहना ना। 75% नष्ट हो जाए या 25% बच जाए, बात तो वह नहीं हुआ है। यानी कितना हुआ? आंसर कितना हुआ है? अब नहीं बताइए। अब अगर नहीं बनते तो सबके जो ना है, तो लोग जो है इंसान के रूप में जो है, तो इंसान हैबे नहीं करता है, तो लोग पुरुष हैबे नहीं करता है, गधा पुरुष है। सर हम आज बेच खरीदे हैं, पीछे वाला क्लास कैसे होगा? पीछे वाला क्लास डिलीट कर देना हो जाएगा। गजब है। पीछे वाला क्लास होगा, अनय यादव जी, पीछे वाला क्लास देखने से होगा। और पर डे साइंस में पीछे वाला क्लास देखना है, और पर डे हिस्ट्री में भी एक जो है क्लास देखना है। तो कुछ दिन के बाद वो जो पीछे वाला क्लास खत्म हो जाएगा, तो केवल लाइव देखना है, ठीक है ना? बताओ कोई दिक्कत है? रे कोई दिक्कत? तुम लोग इतना प्रैक्टिस इस समय तुम लोग को लगा के जो है ना दम ना था, ये प्रैक्टिस बहुत करवाना पड़ा है। अब सुनो यहाँ पर, अब थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं। कल अच्छा बताओ, कुन्नू कलाम कल पर काम कहेगा कितना बच्चे थे? क्वेश्चन बना आया है? आया था ना? आया था रे? चलो थोड़ा सा और देखते हैं, खत्म करते हैं। इसी में पढ़ेंगे वो सब, ये सब कितना पढ़ाया था आप लोग को। चलो एक तरफ लिख रहे हैं क्या? एक तरफ लिख रहे हैं नाभिकीय संलयन। क्या लिख रहा है? बंदर यहाँ डाले, क्या लिख रहा है? एक तरफ लिख रहा है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना? एक तरफ लिख रहा है नाभिकीय विखंडन, पुरुष के भेष में बहुरूपिया महिला है। हाँ, एक तरफ लिख रहा है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन,
डन, बी खन डन, खन डन। अच्छा ना लग रहा है? यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अरे बैला बोले रे, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूज हो गया, फ्यूजन संलयन, फ्यूजन संलयन, फ्यूजन संलयन, फ्यूजन विखंडन, फ्यूजन विखंडन। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चला आगे। अब बताओ नाभिकीय संलयन मतलब क्या हुआ? संलयन का मतलब हुआ जुटना। क्या हुआ? जैसे मान लो तुम्हारा शादी होगा, ठीक है ना, तो जयमाला पर क्या होगा? संलयन। क्या होगा? संलयन। क्या होगा? तो आपका गलबा में फांसी के फंदरी, वो का गला में फांसी के फंदरी, दोनों जो है एक दूसरे गला में क्या डालेगा? फांसी के फंदरी, ठीक है ना। वो फांसी फंदरी जिंदगी भर ना छूटेगा, यानी संलयन हुआ। क्या हुआ? ना समझा? वो फांसी फंदरी जो है मरनो नहीं देगा, ठीक है ना, दाम घुट घुट के खाली मरेगा, ठीक है ना। तो उससे मतलब संलयन। क्या बोलते हैं? संलयन मतलब क्या हुआ? छोटका छोटका मिलो बड़का बन जाओ, ठीक है ना, जुटना। क्या हुआ? नाव के संलयन मतलब हुआ छोटा छोटा नाभिक मिलके बड़का नाभिक बनाओ। जहाँ तुम अकेला था 100 रुपया खत्म करता था, अब 100 रुपये में काम चलेगा, 200 ने 500 में काम चलेगा, ठीक है ना। जहाँ 100 रुपया होता था वहाँ 200 रुपया में काम नहीं चलेगा, अब 500। आज लिपस्टिक चाहिए, ठीक है ना। अरे क्या बोलता मेकअप का सामान चाहिए कि नहीं? मेकअप के सामान तुम तो 100 रुपया नहीं पड़ रहा था, लेकिन बहुत सामान चाहिए, ठीक है ना। साड़ी चाहिए, मरून कलर सरिया, ठीक है ना। लिपस्टिक चाहिए, कौन लाल? लक्ष्मी वाला। काजल चाहिए लक्ष्मी वाला, चूड़ी चाहिए, ठीक है ना। तो एक से एक होगा, याद आन दो। हाँ, कुछ दिन के बाद विखंडन हो करेगा, विखंडन। यहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लेकिन संलयन विखंडन, संलयन विखंडन होगा। उतना लोग के भीड़ ले गया है, सब ताली बजाया है, और तड़िया कौन सी होगा? वो विखंडन ना होगा, ठीक है ना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में संलयन विखंडन होता है, ठीक है। चलो यार आगे अब क्या बता रहे हैं? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में क्या होगा? अरे हम जब फूल के बड़ा हो गया, अरे देखिए हमारा गर्लफ्रेंड इतना सुंदर हो रही, करो हो रही। अब मान लो तुम्हारा बीबी बहुत सुंदर आ गई है, तो हमको हो रहे, हमारा बीबी ऐसा देखी, हम मेहरारू ऐसा को हो ज़्यादा सुंदर रहेगी, कहेगा छोटा ही जो है जो बोले नहीं सुना है, तुरंत विखंडन होगा। बोले इतना लोग तारे बेल को मतलब ना हो, ठीक है ना। हम जा ही हो, ठीक है ना। तो तुम बोलना जब तो जो हमारा गाँव नहीं छो, यार हाँ दो तो क्या होता है? तो बड़का कौन चीज है? पहले यार हाँ दो यार, सब लड़ा खाली हंसता है, समझे? अरे याद है, समझा रहा हूँ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पूरा यह सब है, रिएक्शन, ठीक है ना, पेचा बड़े से पूरा। अब क्या बड़का कौन चीज है? आ गया फुट, क्या हुआ? यानी हो गया विखंडन। क्या हो गया? छोटका, क्या हो गया? विखंडन। क्या हो गया है? तो संलयन में क्या होता है? संलयन में दो छोटा छोटा नाभिक मिलके बड़ा नाभिक का निर्माण करे तो संलयन। छोटा छोटा नाभिक मिल के बड़ा नाभिक का निर्माण करे तो संलयन। और बड़का नाभिक फूट जाए तो विखंडन। बड़का नाभिक फूट जाए तो विखंडन। इससे तुम लोग को बुरा होता है? बुरा ना होता है। पहले होगा फुचनी गो, अब हो जाएगा बड़ा गो, संलयन। अब उसको दबाओ बड़ा हो जाएगा, तो वही गुरबा जो हो गया है, ठीक है ना, पिछवरबा में उसको दबाए फोड़ो, दबाएगा तो मारेगा फुच, क्या मारेगा? हो जाएगा विखंडन। क्या जाएगा? तो जब गुरा बढ़ रहा था संलयन, अरे गुरा बढ़ रहा था, छोटका हो गया बड़का, तो कौन चीज? संलयन। हमारा फुच विखंडन, ब्लास्ट हो गया है। पूरा भोजपुरिया सॉन्ग गाते हैं, गाते ना समझाते हैं। भोजपुरिया सॉन्ग के तो हम ही सही यूज कर रहे हैं, बाकी सब तो गलत यूज कर रहा है, नहीं कर रहा है। याद दे, याद दो। अब हम जानते हैं संलयन में क्या होगा? तो संलयन में हाइड्रोजन मिलके क्या बता रहा है? हाइड्रोजन के नाभिक मिलके, हाइड्रोजन के नाभिक मिलके क्या बनाएगा? हीलियम के नाभिक, हीलियम के नाभिक, हीलियम के नाभिक। संलयन में क्या होता है? संलयन में जो है हाइड्रोजन के नाभिक मिलके क्या बनाता है?
हीलियम के नाभिक, हीलियम के नाभिक, हीलियम के नाभिक बनाएगा। और संलयन कहाँ होता है? तो संलयन कहाँ होता है बंदर? संलयन कहाँ होता है? तो संलयन जो है, ये संलयन होने के लिए उच्च तापमान चाहिए। क्या चाहिए? काफी उच्च तापमान, जो पृथ्वी पर जल्दी संभव है ना है। संभव है तो कुछ टाइम के लिए संभव है, हमेशा लिए संभव नहीं है। तो उस तापमान सूर्य में है, उस तापमान जो है तारा में है। तो सूर्य में ऊर्जा स्रोत क्या है? संलयन। तारा में ऊर्जा स्रोत क्या है? संलयन। और सूर्य और तारा में हाइड्रोजन होता है। सूर्य तारा में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन बम में भी संलयन, सूर्य में भी संलयन, तारा में भी संलयन, हाइड्रोजन बम में भी संलयन, सूर्य में संलयन, तारा में संलयन, हाइड्रोजन बम में संलयन, सूर्य में संलयन, हाइड्रोजन बम में संलयन, तारा में संलयन। याद हुआ? याद हो गया? तो बताओ इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? एग्जाम्पल हुआ सूर्य, ठीक है ना, तारा और हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, ठीक है ना, हो गया हाइड्रोजन बम। वो डायलॉग भी है, सोचिए मेरा कश्ती, वो डायलॉग है, कश्ती मेरा वहाँ डूबा, मेरा उस बम, मुझे उस बम से उड़ाया गया जिससे बारूद कम था। बारूद बम से क्या उड़ाता है? परमाणु बम से उड़ाओ ना, फिर बोलेगा बाप रे बम से उड़ाया कि हमारा जो कुछ पता नहीं चला, बोले रहा है कि नहीं रहेगा, ठीक है ना। परमाणु बम से उड़ा दो या जो है हाइड्रोजन बम से उड़ा दो, ठीक है ना। बारूद बम से उड़ाबे नहीं करो, कुछ कर जाएगा कभी कभी, ठीक है ना। क्या बता रहा है? चलिए पहला तुम लोग यहाँ ध्यान दे, आगे बढ़े। बताओ नाभिकीय विखंडन में कौन काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन में परमाणु बम, कौन बम? नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम, परमाणु, नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम, नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम। इन परमाणु बम जो क्या नियंत्रण में रहता है? अरे परमाणु बम लिए और मार दिया ठाए, तो क्या कहेगा? अभी तुम लोग भाग जाओ, ठीक है ना, हम आराम से फुटबो। बम तुम्हारे पास जो लौटते लौटते आएगा, पूछेगा कि आई एम बम, फुट जाऊं? तो तुम बोलेगा फुट जाओ, तब फुटेगा। बताओ, नहीं फुटेगा। यानी बम कभी नियंत्रित नहीं होता है। तो परमाणु बम कौन सी में काम करता है? तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम नियंत्रित परमाणु विखंडन, परमाणु, इसी को बोलते हैं एटम बम। क्या बोलते हैं? कौन चीज? एटम बम। क्या बोलते हैं? एटम बम बोलते हैं। बताओ परमाणु बम किसका काम करता है? परमाणु बम क्या करता है? अनियंत्रित, नियंत्रण में रहने करेगा, नियंत्रण हो जाएगा तो फिर बम कौन काम किया? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। लेकिन परमाणु रिएक्टर को बोलते हैं क्या? जहाँ बिजली उत्पादन होता है, जहाँ यूरेनियम को जला के, यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ को, जहाँ रेडियो सक्रिय पदार्थ यूरेनियम, प्लूटोनियम इत्यादि द्वारा बिजली उत्पादन करे, उससे बोलते हैं क्या? नाभिकीय रिएक्टर। क्या बोलते हैं? तो नाभिकीय रिएक्टर कौन सी का काम करेगा? तो नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर जो है ये काम करता है। बताओ नाभिकीय रिएक्टर विस्फोट ज़्यादा दिक्कत है बोला, तो यहाँ बिजली उत्पादन हो रहा है नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा। जैसे तारापुर हो गया है, कैगा हो गया है, कुन्नुकुलम हो गया है, खलपक्कम हो गया है, नरौरा हो गया है, रावट भाटा हो गया है, ककरापहरा हो गया है, ये सब क्या है? नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय। अब वह विस्फोट कर दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो वहाँ नियंत्रण चाहिए कि चाहिए? यानी नाभिकीय रिएक्टर जो है ये काम करता है नियंत्रित, क्या बोल रहा है? नियंत्रित परमाणु विखंडन, परमाणु और नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो कैडमियम या बोरोन के छरा रखले रहेंगे ना, हिल भी तो सोच देवो ना, ठीक है ना। तो बताओ नियंत्रण किसी करना है तो लठीवा तो रखना पड़ेगा। हमारा लठीवा कहाँ गया? ठीक है ना, लठीवा रखना पड़ेगा। बताओ तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को नियंत्रण करता है, बदमाशी कौन करता है? न्यूट्रॉन, क्योंकि अस्थायी होता है परमाणु न्यूट्रॉन कारण, और न्यूट्रॉन जहाँ का अनुपात जहाँ 1.5 से ज़्यादा हुआ बदमाशी करना स्टार्ट कर देगा। तो न्यूट्रॉन को डरा के रखना है, बदमाशी कभी तो सोच दबो, ठीक है ना। तो कौन रखेगा? कैडमियम एवं बोरोन के छर। और न्यूट्रॉन दौड़ रहा है तेज से, मार दो धीरे करना है। मंदक क्या करना है? विमंदक क्या करना है? विमंदक। तो कैसे यूज करेंगे? तो भारी जल D2O या ग्रेफाइट का यूज करेंगे। ये सब लिखा है, खरे हम बोल दिए हैं, कोई दिक्कत? बताओ परमाणु बम का पहली बार खोज कब हुआ था? परमाणु बम का पहली बार खोज कब हुआ था? बताओ, पहले बताओ। नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय
तो नाब के रेटर खोज हुआ 1942 1900। नाब के रेटर खोज हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1942 में। और खोज क्या था? एनरिको फर्मी। लिख लो, लिखल है ना? लिखा तो लिख लो। नाभिकीय रिएक्टर खोज कब? 1942। नाभिकीय रिएक्टर का खोज कब हुआ था? 1942। 1942 नाभिकीय रिएक्टर खोज कब हुआ था? 1942 खोज कौन किया था? एनरिको फर्मी। जल्दी लिखो, एनरिको फर्मी लिखा। अब परमाणु बम देखो रे बैला, जो नाभिकीय रिएक्टर बनाना सीख गया है, समझो, बम बनाने सीख गया है ना? सीख गया है। जो नाभिकीय रिएक्टर बनाने सीख गया, बम बनाने सीख गया है, खाली कैडमियम बोरोन को हटा लेगा, अगर फाइट और भारी जल को हटा लेगा। अगर न्यूट्रॉन बोलेगा खुला सार, कौन सी हो जाएगा? खुला सार हो जाएगा न्यूट्रॉन, और जाके फट जाएगा और वो नियंत्रित हो जाएगा, बम बन गया। अब और पता है ना कहाँ पर? यूक्रेन में चेरनोबिल नाभिकीय रिएक्टर, चेरनोबिल नाभिकीय रिएक्टर था। क्या था? चेरनोबिल नाभिकीय रिएक्टर था। और उसी में जो है अनकंट्रोल हो गया और नियंत्रित हो गया, न्यूट्रॉन नियंत्रण में न रहा था, फट गया था। कब फटा था? 1986 फटा था, पता है ना? तो बताओ, जो नाभिकीय रिएक्टर बनाने सीख गया है, परमाणु बम बना लेगा। तो नाभिकीय रिएक्टर पहली बार बनाया था अमेरिका। कौन बनाया था? 1942। तो परमाणु बम भी पहली बार कौन बनाया है? अमेरिका। 1942 में कौन बनाया है? तो परमाणु बम की खोज कौन किया है? परमाणु बम का खोज किसने किया है? ओटो हॉर्न। परमाणु बम ओटो हॉर्न। नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी, परमाणु बम ओटो हॉर्न, ठीक है ना? और कौन प्रोजेक्ट के तहत? तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट, क्योंकि ये क्रिया किया था, ये प्रयोग किया था मैनहट्टन द्वीप पर, मैनहट्टन, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को बोलते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट। चेरनोबिल कहाँ पर है? यूक्रेन में। चेरनोबिल, बताओ चेरनोबिल क्या था? नाभिकीय रिएक्टर। तो चेरनोबिल नाभिकीय रिएक्टर घटना कब घटा था? 1986 में। कहाँ घटा था? यूक्रेन में। परमाणु बम की खोज ओटो हॉर्न और नाभिकीय रिएक्टर का एनरिको फर्मी 1942। याद हो गया? और नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को मंद करने में भारी जलिया ग्रेफाइट का प्रयोग, और नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को क्या करने में? कंट्रोल करने में छड़िया लेंगे, छोटी लेंगे, रॉड कौन सी लेंगे? छड़ी तो टूट जाएगा ना, रॉड क्या लेना है? छपटे भी न्यूट्रॉन मार देवो, ठीक है ना? सोट देवो। कौन छड़ लेंगे? कैडमियम एवं बोरोन का छड़। याद हो गया? अब भारत में बहुत सारा नाभिकीय रिएक्टर है। सबसे पुराना जो तारापुर है, सबसे पुराना कौन है? तारापुर है। जो एशिया का भी सबसे पुराना है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। कहाँ है? तो तारापुर नाभिकीय रिएक्टर महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन आ चुका है, कितना बड़ा है कहना मुश्किल है। तारापुर महाराष्ट्र, ट्राम्बे महाराष्ट्र, नरौरा यूपी, बरौनी भी किया था। बरौनी में नाभिकीय रिएक्टर नहीं है, तेल शोधक कारखाना है, तेल शोधक। और मथुरा जो है यूपी में, वो भी तेल शोधक कारखाना है। नरौरा कहाँ है? यूपी। तारापुर महाराष्ट्र। राबर्ट भाटा राजस्थान, राजस्थान। कैगा कर्नाटक, कोसे कर्नाटक। काकरापारा नाभिकीय रिएक्टर गुजरात। कुर्नुकुलम तमिलनाडु आया था ना? कलपक्कम तमिलनाडु, कुर्नुकुलम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु, कुर्नुकुलम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु, कुर्नुकुलम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु। अब पहला स्वदेशी कलपक्कम, यानी अपने से बनाया है, कोई देश का सहयोग नहीं लिया है। तो पहला स्वदेशी नाभिकीय रिएक्टर जो भारत खुद ने बनाया है, कलपक्कम तमिलनाडु। तो कुर्नुकुलम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु, कुर्नुकुलम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु। कैगा कर्नाटक, काकरापारा गुजरात, राबर्ट भाटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, ट्राम्बे महाराष्ट्र, नरौरा यूपी। यार हुआ पहला नरौला, याद हो गया? खत्म हो गया, खत्म हुआ, समझ आ गया है भैया? हम कब से सो गए थे। यह तो था ऑनलाइन, सफल मुँह देखा है,
ठीक है ना। आप गनमो गाएगा फलानमा के सपरमा मावा है, ठीक है ना। बढ़ के का बढ़ के पढ़, बढ़ के ना पढ़ सकता खड़ा होकर पढ़, नींद ना आएगा। जहाँ मोला पटकाएगा ना किडनी फेफड़ा गुड्डा सब फट जाएगा, फिर नींद ना आएगा। सब परमाणु बम ओपेनहाइमर ने बनाया था। हाँ ओपेनहाइमर बनाया था, लेकिन फिर ओटो हॉन का भी उसमें योगदान था। उसमें लिखा होगा ओपेनहाइमर, लिखा होगा ना, लिखा है पहले ओपेनहाइमर ही था, ओपेनहाइमर। चलो तो आप मिलेंगे हिस्ट्री में, समझा रहे क्या? क्या बताओ ना, आपके लेटर में जिंदगी भर को दिक्कत होगा, चाहे नमिका पूछे या कुछ और पूछ दे, दिक्कत होगा। चलो बाय, टाइम अच्छा हो गया है, 43 हो गया है। हाँ भैया नींद कैसा है तो बताना चलता है। नींद आता है इससे, ऐसे रहेगा, ऐसे आता है।